है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारी प्रार्थना है कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ हैं और सेफ हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग, क्योंकि पिछले महीने हमने देखा हाउ टू लव आवर नेबर एज आवरसेल्व्स, पड़ोसी के साथ कैसे हम परमेश्वर का प्रेम बांट सकते हैं। और इस महीने रेबेका हमारा क्या थीम होगा? इस महीने हम बात कर रहे हैं लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में जी। और आज हम एक खास टॉपिक लेकर आए हैं क्योंकि अप्रैल जो है ये विश्व भर में ऑटिज्म मंथ के तौर पे मनाया जाता है और 2 अप्रैल को पूरे विश्व भर में ऑटिज्म अवेयरनेस डे के तौर पे मनाया जाता है। तो इसलिए आज एक नई ज़िंदगी में हम ऑटिज्म के बारे में बात करेंगे। इसी से रिलेटेड हम एक कहानी आपके लिए लेकर आए हैं और साथ ही हम परमेश्वर के वचन से भी सीखेंगे। और दर्शकों, ये एक खास एपिसोड है और हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। ये एपिसोड आपको ना केवल इनकरेज करेगा और आपको बताएगा किस तरह इसके बावजूद परमेश्वर की दया और कृपा किस तरह आपको आगे बढ़ा सकती है। जी दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में अपने साथ इंक्लूड करें। इंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि ये अकेला ना फील करें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी काइंड एंड एक्सेप्टिंग टू देम, और इसी के बारे में आज हम सीखेंगे। आज हम आपको ले जा रहे हैं लखनऊ, जहां हम आपको मिलाने जा रहे हैं रेवरेंड विवेक काशीनाथ और उनकी पत्नी अनुप्रिया से, जिनकी फर्स्ट बॉर्न डॉटर ग्रेड 2 ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित है। उसकी पैदाइश से ही रेवरेंड विवेक और अनुप्रिया ने बहुत स्ट्रगल्स का सामना किया, लेकिन इन स्ट्रगल्स ने परमेश्वर के प्रति उनके प्रेम को और अपनी बेटी के प्रति उनके प्रेम को कम नहीं किया। इनफैक्ट दे आर प्राउड ऑफ देयर डॉटर। आइए दोस्तों, इनसे मिलें और प्रेम और रिश्तों की सही परिभाषा हम इनके जीवन से समझें। पहली बार माँ बाप बनने की खुशी कुछ खास होती है, पर यह खुशी हर दंपति को अलग अलग रूप में मिलती है। निश्चित समय आने पर यह जोड़ा एक बेबी गर्ल से आशीषित हुआ, पर पैदा होते ही उसे ICU में एडमिट करना पड़ गया। इसका CT स्कैन और एक्सरे, नेजल एक्सरे वगैरह सब कुछ किया गया, जिससे फिर ये डायग्नोस हुआ कि इसकी दोनों नॉस्ट्रल्स बाय बर्थ ही ब्लॉक है, जिसको कोएनल अट्रेसिया कहते हैं। तो इस वजह से सारी प्रॉब्लम समझ में आई कि क्या प्रॉब्लम थी। डॉक्टर्स ने सर्जरी सजेस्ट की ताकि बच्चा सांस ले पाए, लेकिन इस सर्जरी के लिए डॉक्टर मिलना मुश्किल हो गया था। पर अचानक से एक रेफरेंस हमारे सामने आया कि एक बार आप इनसे मिल लीजिए। ये सीनियर कंसल्टेंट हैं ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल बॉम्बे में, और उसी समय में इन्होंने कुछ समय पहले लखनऊ मूव किया था। जैसे हमारे सामने तो मानो खुदा ने एक ऐसा रास्ता खोल दिया और हम खुशी खुशी गए उनके पास उनसे मिलने। जब हमने उनको केस बताया, उन्होंने कहा हम पहले पेशेंट को देखेंगे, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। हाँ, मैंने इस तरह की सर्जरीज की हैं, लेकिन पेशेंट को देखने के बाद ही मैं कुछ आपको बता पाऊंगा। और उसके बाद फिर उन्होंने इस सर्जरी को प्लान किया। सर्जरी सक्सेसफुल रही, लेकिन इसके बाद इनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया, जिससे इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सर्जरी के बाद जैसे जैसे रूही बड़ी होने लगी, हम खुदा के शुक्रगुजार थे कि बच्चा अच्छे से बढ़ रहा है, सब चीजें ठीक हैं, खा रही है, खेल रही है, हंस रही है, बोल भी रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ने लगी, अचानक से उसने बोलना बंद कर दिया और उसकी एक्टिविटीज चेंज होने लगी। हम लोग परेशान हो गए, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। हम लोग उसको लेकर के डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसको देखा, तब हमें पता चला कि हमारी बेटी को ऑटिज्म है जो ग्रेड 2 लेवल का है। और हम बड़े शॉक्ड थे कि ये क्या दिक्कत हमारे बच्चे के साथ हो गई। उस दिन से आज 6 साल बाद भी रूही इस परिवार के लिए एक स्पेशल ब्लेसिंग है। साथ ही उसे अपने छोटे भाई से काफी प्यार और केयर मिलती है। शॉन वैसे तो बहुत नॉटी है, बहुत शरारत करते हैं, लेकिन अपनी दीदी की केयर के मामले में किसी को भी पीछे नहीं छोड़ता और हर एक टाइम पे वो उसके साथ रहना चाहता है, उसकी केयर खुद करना चाहता है और
छोटा नहीं बल्कि एक बड़ा भाई बन के केयर करता है। Ruhi is a big blessing for our family and she's such a beautiful child. सचमुच में वो हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत आशीष है जो खुदा ने हमें दी है। हम उसकी इस डिसेबिलिटी को कहीं भी नहीं देख सकते कि वो किसी तरीके से चैलेंज्ड है, लेकिन आज हम उससे प्राउड करते हैं कि वो हमारी बेटी है। वाह दर्शकों, आपने देखा कितनी इनकरेजिंग थी ये सच्ची कहानी मिस्टर एंड मिसेस काशीनाथ के, और मिलकर बहुत ही दिली मुसर्रत हुई मुझे रेबेका। और दर्शकों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी लगा होगा कि रूही कितनी बड़ी ब्लेसिंग है उनके परिवार में और उनके जीवन में। एंड इंडीड, जैसे माँ बाप ने बताया, वी आर प्राउड ऑफ हर, वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ हर। और परमेश्वर आप सबको, रूही को भी, शॉन को भी बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जी बिल्कुल दोस्तों, शायद आपके घर में या संपर्क में कोई ऐसा है जो ऑटिज्म से संघर्ष कर रहा है। आशा करते हैं कि आज आपने जाना कि वो आपके जीवन में आशीष है। हमें इन्हें एक्सेप्टेड फील कराना है, इन्हें इंक्लूड करना है, इनकी मदद करनी है ताकि जीवन में ये अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। बिल्कुल ऐसे ही रेबेका, हमारी दादी क्रॉस स्टिच करा करती थी और बड़ा अच्छा क्रॉस स्टिच करती थी, और हम लोग छोटे छोटे बच्चे उनकी तरफ यूँ मुँह खोल के देखा करते थे, पता नहीं क्या कर रही दादी, अलग कभी लाल पीला चीज़ें बना रहे। और इस तरह की कोई पेंटिंग बनाती, कुछ ऐसा तस्वीर बनाया करती थी, पेंटिंग तो नहीं, क्रॉस स्टिच की एक तस्वीर। कैसी लग रही है आपको ये तस्वीर? ये ठीक नहीं है, कंफ्यूजन है ना बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। देखिए कहाँ से ब्राउन निकल रहा है, कहाँ से हरा निकल रहा है, कहाँ से पीला, नीला, वायलेट, लाल, अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल कंफ्यूजन लग रहा है। हाँ, लग रहा बिल्कुल ही संतुलन नहीं है इसमें, कुछ डिजाइन नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत ही हौच-पौच सा है। हम भी देखते थे, पता नहीं क्या चीज़ है ये जो बना रही है हमारी दादी। हम लोग बच्चे, हमें कुछ मालूम नहीं क्रॉस स्टिच क्या होता है, क्या है। अलग अलग धागों से खेलती रहती थी, वो बनाती रहती थी। और बाद में एक दिन हमने कहा, दादी क्या कर रहे हो आप, क्या बिल्कुल बेकार सी चीज़ बना रहे हो, इससे अच्छे तो मैं ड्राइंग करता हूँ अपनी किताब में। उसने कहा, आप दूसरी तरफ से देख रहे हो, आपने यहाँ से नहीं देखा इसको। ये देखिए, दिस इज सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ना, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। देखिए रंगों का खेल देखिए, ये कितने खूबसूरत फूल हैं। वाकई मेरे अजीजों, ये जो बच्चे होते हैं ना ऑटिज्म के, बहुत ही खूबसूरत फूल हैं, ये बहुत खास हैं ये लोग। मेरे दर्शकों और मेरे भाई और बहनों जो आप देख रहे हैं, अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं या आपके परिवार में कोई ऐसे, दे आर वेरी वेरी प्रेशियस। ये उस गुलिस्तान के खास फूल हैं। और याद रखें, हम तो ये वाला साइड देख रहे हैं, वी आर सीइंग दिस साइड। हमें समझ नहीं आता ऐसे क्यों है, पर परमेश्वर का जो व्यू है, सी गॉड्स व्यू, द मेकर्स व्यू, दे आर वेरी प्रेशियस, दे आर वंडरफुल, दे आर गॉड्स क्रिएशन। और याद रखें कि वो मास्टर क्राफ्ट्समैन, द ग्रेट आर्टिस्ट ने उनको रचा है और बनाया है। मेरे दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हों, या आपके परिवार में भी कोई ऐसे लोग हों जो ऑटिज्म से पीड़ित हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यू आप देख रहे हो, शायद उनके चेहरे पे देख रहे हो, बट सी गॉड्स व्यू, दैट दे आर fearfully and wonderfully made। और मैं आपको इनकरेज करने के लिए ये बाइबल वर्स देना चाहता हूं, यशाया 43:4, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और सम्मानित है। वाह, कितना खूबसूरत लगता है, कितनी दिल को ये बात लगती है कि परमेश्वर की नज़रों में हम, और ख़ास तौर से वो जो ऑटिज्म से पीड़ित हैं, अनमोल है, वो अनमोल है परमेश्वर की नज़रों में वो। जी बिल्कुल दोस्तों, आशा करते हैं कि इससे आपने बहुत इंकरेजमेंट पाई। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो व्हाई नॉट वी प्रे टुगेदर। डू कॉल अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010। आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कीजिए, ताकि हम आपके सब प्रेयर मैटर्स को सामने रख के आपके लिए हम प्रेयर करें। अब हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे, हम आपको सक्सेस स्टोरीज दिखाएंगे उन लोगों के बारे में जिनके घरों में
लोग ऑटिज्म से पीड़ित हैं और कैसे खुदा की मदद से उनकी लाइफ से हमें इंस्पिरेशन और हमें हौसला मिलता है। आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट की लोकप्रियता देश के विभिन्न राज्यों तक पहुंची। अभी तक 8 राज्यों के 30 से अधिक चर्चेज ने इसमें हिस्सा लिया। इसके लिए हम आप सभी के शुक्रगुजार हैं। और इस बार चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं फिलिप्स मेमोरियल चर्च मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की क्वायर। साथ ही आपके चर्च के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके चर्च की क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी है तो हमें 99101010 पर कनेक्ट कीजिए। 9910401010 या फिर connect@cbnindia.org पर ईमेल करें। क्या पता नेशनल टीवी पर अगली क्वायर आपके चर्च से हो। वेलकम बैक दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं वर्ल्ड ऑटिज्म डे के बारे में, जो अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है अबाउट दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म, जो ऑटिज्म से पीड़ित हैं, उसके बारे में हमारी चर्चा चल रही है। जी बिल्कुल। और दोस्तों, ऑटिज्म, जिसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं, ये हमारे मस्तिष्क के विकास से संबंधित एक स्थिति है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कम्युनिकेशंस और बिहेवियर की समस्याएं शामिल हैं। लेकिन खुशी की खबर ये है कि मेनी पीपल विद ऑटिज्म कैन लीड एन इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल लाइफ। दे ओनली नीड सपोर्ट, आवर एक्सेप्टेंस एंड encouragement। और दोस्तों, यही सपोर्ट एंड एक्सेप्टेंस मिला है अक्षत मूर्ति एंड समर्पण मंडोल को। तो आइए इनकी जीवन की सक्सेस स्टोरीज हम देखें इस स्पेशल सेगमेंट में और इनसे हम encouragement पाएं। ऑटिज़म एक छोटी सी चीज़ नहीं है, दैट्स वाई इसको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है, तो आप किसी भी विंडो में फॉल कर सकते हैं। इंक्लूजन के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम लोग समझें। हम लोग संस्कृति, भाषा, बोलचाल, ये सब की विभिन्नताओं को आजकल स्वीकार कर लेते हैं आसानी से, लेकिन जो दिमागी किस्म की जो भिन्नता है, जो ये मानसिक तौर पर अलग तरह से सोचने का एक नज़रिया होता है ऐसे बच्चों का, अभी तक हम लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो हमें अपने नज़रिए में बदलाव की आवश्यकता है कि हम इस भिन्नता को, ये मानसिक तौर पर जो भिन्नता है जिसको हम लोग कहेंगे डाइवर्सिटी ऑफ माइंड, व्हेन वी स्टार्ट टू एक्सेप्ट दैट, आई थिंक आवर अप्रोच विल चेंज। हम लोगों को समर्पण के ऑटिज़म के बारे में काफ़ी देर में पता चला। करीब वो 8 साल का होने का था तब, तो वो निश्चित रूप से वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था। लेकिन मेरी वाइफ है जो गीता, उसने कहा हम लोगों को तो अभी पता चला है, लेकिन परमेश्वर को तो मालूम था। जैसा हम लोग जानते हैं भजन 139 में कहते हैं कि माता के गर्भ से ही मैंने तुम्हें रचा है। तो इसलिए हम लोग इस बात को जान पाए कि समर्पण के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को चुना कि हम लोग उसके पेरेंट हो। तो वो हम लोगों के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। एक्सेप्टेंस वॉज नॉट ईजी, ऑब्वियसली बहुत ही कठिन था। और सबसे पहले वही लगता है कि मैं क्यों या मेरा बेटा क्यों। एंड फैमिली मेम्बर्स और जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिला। When he was around शायद 3 साल के आसपास होगा, 3 साढ़े 3 साल के हिसाब से, तो एक कीबोर्ड, जो टॉय कीबोर्ड होता है, वो था हमारे पास। एंड अक्षत उस पर कुछ प्ले करता था।
फिर एक अल्फ़ाबेटिक टॉय था जिसको ए प्रेस करने से एप्पल बोलता है, स्पेलिंग बोलता है, देयर वर डिफरेंट मोड्स। तो हम उसको बोल के ऐसे ही बोलते थे, अक्षत प्रेस सी, वो आके सी दबा के चला जाता था, प्रेस क्यू। सो इससे क्लिक नहीं किया, बट हम लोग ये सोच रहे थे कि इसको अल्फ़ाबेट्स पता है, बट एक्चुअली वो ऑडियो इंटरप्रेट कर रहा था। लेकिन बाद में ये हुआ कि वो छोटे कीबोर्ड में एक दिन इसने जस्ट गाना बजाया, और फिर मुझे लगा कि ये इनबिल्ट साउंड तो नहीं है कीबोर्ड का। फिर उसको हमने बोला अक्षत बजाओ, तो ही अटेम्प्टेड दैट, अक्षत ने वो बजाया। तो मुझे लगा कि है इसके अंदर कुछ, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट किया उसके साथ, और उसको एक म्यूज़िक टीचर्स के थ्रू उसको सिखाने का। इसमें मेरी वाइफ ने बहुत मेहनत की है इस पर। फिर रिजेक्ट हुआ अक्षत कि नहीं सीख पाएगा समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे 2-3 जगह से भी हुए। वो सब छोटे छोटे मेहनत अलग अलग जगहों में किए हुए, अब वो सब जुड़ रहे हैं, एंड दैट्स हाउ ही प्लेस। YouTube इसलिए बनाया है कि 2 रीज़न से। एक तो मैं खुद ट्रैक करना चाहता हूँ इसका कि इसका ग्रोथ कैसा है, एंड YouTube इज़ द प्लेटफॉर्म, राइट। तो उसमें मैं आई वांट टू कनेक्ट एंड टेल अदर ऑल्सो कि बच्चे में पोटेंशियल है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और ही विल गिव रिटर्न, ही और शी विल गिव रिटर्न। जैसे कि वो स्कूल जा रहा था, एक सामान्य स्कूल में जैसे और बच्चे जाते हैं, लेकिन वहाँ चूँकि स्कूल में उसकी वजह से परेशानियाँ आ रही थी। जैसे मैंने बताया, माता पेरेंट्स कभी कभी उस प्रकार से कंप्लेन करते थे। फिर बाद में टीचर्स लोग भी बोलने लगे कि यहाँ पर उसके लिए मुश्किल है। और जब इतनी परेशानियाँ होने लगी तो फिर हम लोगों को निर्णय लेना पड़ा कि शायद हम लोगों को वहाँ स्कूल में जहाँ वो पढ़ रहा था वहाँ से उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो वहाँ से उन लोगों के लिए फिर एक स्पेशल स्कूल जहाँ इसी प्रकार के बच्चे, तो वहाँ पर जो इंक्लूजन या समावेशन की बात कर रहे समाज में, वो नहीं हो पाता। हम लोगों ने ये सीखा है कि हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग, ऑटिज्म है बोल के सभी बच्चे जो ऑटिज्म एक जैसे नहीं होते। हर एक को परमेश्वर ने कोई विशेष योग्यताएं, विशेष वरदान दी होती है। उसको ड्राइंग में ही इंटरेस्ट था। ये ड्राइंग पेंटिंग के द्वारा से ही उसका कम्युनिकेशन, जो दूसरों से बातचीत करने की जो योग्यता है, वही उसका माध्यम बना। वो वाला जो उसका इंटरेस्ट है, जब हमें पता चला तो उसी पर हम लोगों ने उसको थोड़ा उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किए। और वो खुद को एक आर्टिस्ट, प्रोफेशनल आर्टिस्ट के रूप में देखना चाहता है। जो भी कि वो अभी एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है ईकॉम एक्सप्रेस में, वहाँ पर वो काम कर रहा है। I am going to work as job working Ecom Express or company office, doing sorting up with doing scanning parcel. तो इसको नेगेटिवली ना लें, इसको एक्सप्लोर करें और लोगों को बताएं कि ये क्या है। उसके हिसाब से ही शायद एक सोसाइटी में अवेयरनेस प्रोग्राम भी आएगा और लोग इसको समझ पाएंगे कि ये चैलेंज क्या है। वाह, क्या सक्सेस स्टोरी है ये अक्षत और समर्पण की। और रेबेका, कैसे हमने देखा कि समर्पण एक ई कॉमर्स कंपनी में है, हाँ। और बड़ा जबरदस्त पेंटर भी है वो। और हमने ये भी देखा कि अक्षत के अपना इज ए यूट्यूबर, yes. और बड़ा जबरदस्त म्यूजिशियन है वो। आई मीन व्हाट वंडर्स कैन हैपन अगर आप उनको इंक्लूड करें एक नॉर्मल लाइफ में और उनको एक्सक्लूड ना करें ऐसे बच्चों को। थिंग्स कैन बी एब्सोल्युटली वंडरफुल। व्हाट अ सक्सेस स्टोरी। यस, एंड इनफैक्ट इन सब बच्चों में एक स्पेशल यूनिकनेस होती है जिसे पहचानना बहुत ज़रूरी है, और उसमें हमें इंकरेज करना चाहिए, उस टैलेंट को हमें इंकरेज करना चाहिए, जैसे कि अक्षत और समर्पण के पेरेंट्स ने किया। और उन्होंने ये भी बताया कि इनिशियली उनको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन द लॉर्ड एनेबल्ड देम टू डू दैट। और परमेश्वर ने इन्हें बताया कि परमेश्वर ने इन्हें सृजा है। दे आर अ यूनिक क्रिएशन बाय गॉड एंड दे आर fearfully and wonderfully made। और तब वो उन्हें एक्सेप्ट कर पाए, है ना। और बिल्कुल सही रेबेका। और अब हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। सो कहीं मत जाइए, हम जल्दी आ रहे हैं।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम खास ऑटिज़म के बारे में बात कर रहे हैं और कल है वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे, इसलिए आज हम एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के द्वारा ऑटिज़म के बारे में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। अब समय है प्रार्थना का। हाँ। आइए हम आप सब लोगों के लिए, भाई और बहनों और हमारे प्रिय दर्शकों, खास तौर से जो इस से जूझ रहे हैं और जिनको खास परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए इन परिस्थितियों में, अगर आपके परिवार का कोई सदस्य ऑटिज्म में है, आइए हम आपके लिए एक स्पेशल प्रेयर करें। शैल वी प्रे? प्रभु जी, आप जानते हैं कि हम ये भी जानते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं और प्रभु जी आपने हमें रचा है, आपने बनाया है। हमारा हर एक मेंबर हमारे शरीर का आपकी किताब में है, हम ये पढ़ते हैं। परमेश्वर, हमारे प्रभु, हमारे स्वर्गीय पिता, हम हर एक दर्शक जो यहाँ देख रहे हैं और उन फैमिलीज़ के लिए खास तौर से दुआ करते हैं जिनके घर में उनका कोई प्रियजन ऑटिज्म से पीड़ित है या स्ट्रगल कर रहे हैं या कोई बड़ा चैलेंज उनके सामने है। परमेश्वर, अपनी दया और अपना अनुग्रह उनके लिए प्रभु जी आप सफिशिएंट करें और प्रभु जी आप दया करें और उनको सामर्थ्य दें, उनको हिम्मत दें और प्रभु जी उनको एक अगुवाई दें प्रभु जी, ताकि अपने उन बच्चों को और उन परिवार के सदस्यों को वो सही तरह से देखभाल कर सके। और प्रभु ईश्वर, हम दुआ करते हैं कि उन सब पे आपके आशीष का हाथ हो और अपनी मर्जी के अनुसार आप उनको चंगाई भी दें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हिम्मत मत हारिए और दुआ करते रहिए। परमेश्वर आपके संग है एंड हिज ग्रेस विल ऑलवेज बी सफिशिएंट फॉर यू और ही विल गिव यू द स्पेशल स्ट्रेंथ। आमीन। बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन से भी इंकरेजमेंट पाएं। वचन है ना जो हमें बहुत इंकरेज कर रहा है दोस्तों, दैट वी आर क्रिएटेड बाय गॉड। परमेश्वर ने हमें सृजा है। परमेश्वर कोई गलती नहीं करता, वो तो हमसे बहुत प्यार करता है। और हम पढ़ते हैं दैट वी आर fearfully एंड वंडरफुली मेड। इसलिए हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, चाहे हमारे अंदर कितनी भी कमियां हों, चाहे हमारे परिवार में कोई हो जो ऑटिज्म से स्ट्रगल कर रहा है, हम उन्हें एक्सेप्ट करें और उन्हें परमेश्वर का प्रेम दें। बिल्कुल सही कहा दोस्तों। और हमने क्या सीखा आज? पूरा आपको हौसला मिला होगा, इनकरेजमेंट मिला होगा मिस्टर एंड मिसेस काशीनाथ की लाइफ से और ख़ास तौर से वो प्रेशियस गिफ्ट रूही की लाइफ से। और हमने ये भी देखा कि किस तरह हमने अक्षित के जीवन से और समर्पण के जीवन से देखा किस तरह वो सक्सेसफुल हैं और ऑटिज्म के बावजूद इस दुनिया में नाम कमा रहे हैं और कुछ कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और ये भी हमने सीखा कि परमेश्वर के व्यू पॉइंट से हम अनमोल हैं, प्रेशियस हैं और ऑनर्ड हैं। परमेश्वर हमें सम्मान देता है। भूलिएगा मत इसको कि वी आर प्रेशियस एंड अनमोल इन द साइट ऑफ गॉड। और दोस्तों, अगर CBN इंडिया के कामों से, कार्यों से आपने आशीष पाई है और अगर आप हमारे सहभागी बनना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give-to-CBN। आपके अनुदान से और भी बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से और CBN इंडिया के कामों से आशीष पाएंगे। मन तो नहीं कर रहा पर समय हो गया हमारा पूरा, और चलते चलते हम आपको ये खूबसूरत गीत सुनाना चाहते हैं, यीशु तेरा प्यार। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। वादों को पूरा तो करता।
जगाता, अपनी आत्मा से मुझे तू भरता, मेरे बोझ को तू उठाता, सारे दर्द को तू मिटाता, अनुग्रह का पिता है तू, आशीषों का सोता है तू, दया का दाता है तू, शांति का राजकुमार है तू। यीशु तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान, यीशु तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान, यीशु तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान। अब तक हमें संभाले रखा, अंत तक तू संभाले रखना, शून्य से हमें हजार किया, शुक्रिया तेरा सदा सर्वदा।